ओम साई राम टू ऑल साई डिवोटी। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। उम्मीद करते हैं और बाबा से विश करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। हाँ, परेशानियाँ भी होंगी लाइफ में, बट उनके साथ खुशियाँ भी होंगी, ज़रूर होंगी। ये हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं। तो आज एक टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो टॉपिक ये है कि गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। हैबिट के बारे में हम आपसे बातें करना चाहते हैं। अब जैसा कि देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा, उसे हम जो सिखाते हैं, जिस डायरेक्शन में हम उसे लेकर जाते हैं, वो हमसे वही सीखता है और उसी को वे दोहराता है। तो सेम हमारे ऊपर भी वही चीज़ लागू होता है। अब देखिए, अनजाने में ही सही, कहीं न कहीं हम सब इंसान हैं, पर कहीं न कहीं हमारे अंदर भी ना बैड हैबिट्स होती है। बट हम क्या करते हैं, बैड हैबिट्स के थ्रू बुरे कार्य तो कर लेते हैं, थोड़ा ही सही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही सही। लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता है कि कब बैड हैबिट हमारे अंदर हमसे बुरा कार्य करवा चुका है। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। और जब तक हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमने कुछ गलत किया है, तब तक बहुत बुरा फील होता है, बहुत बैड फील होता है हमें अंदर से। तो ये सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, टू ऑल डिवोटी, सिर्फ डिवोटी की ही बात नहीं कर रहे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, सब के बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लाइफ तो कहने को बहुत बड़ी है और मानो तो बहुत छोटी है। कब ये पल, कब ये समय बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जब देवा ने हमें ये लाइफ दी है, तो कोई तो कारण होगा कि हमें मनुष्य तन मिला है, हम मनुष्य में जन्म लिए हैं, जो कि सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कोई तो रीज़न होगा जो हम मानव रूपी जन्म लिए हैं। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, गलतियाँ तो हर कोई से होता है, हर कोई करता है गलतियाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट गलतियों से सीख कर जो आगे बढ़ता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। हम नहीं बोलते कि हमारे अंदर बुराई है, आपके अंदर बुराई है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम सब के अंदर कुछ न कुछ बुराई ज़रूर है और उस चीज़ को हम देख नहीं पाते। हम साईं बाबा की पूजा करते, व्रत करते, विनती करते, हम बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तक कि दान करना, पुण्य करना, सब करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कोई है जिनकी सेवा करनी चाहिए। आप देख लो, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे जिनके पेरेंट्स बहुत मुसीबत उठाकर अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें लायक बनाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो माँ बाप का सहारा बच्चे को बनना चाहिए, वे अपने माता पिता को ही इग्नोर करने लगते हैं। उनकी बातों का वैल्यू नहीं देते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। समझते ही नहीं हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कितना कष्ट से पाला पोसा, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम एक अच्छे ऑफिस में अच्छा पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं। तो हम आपसे
यही कहना चाहेंगे कि हमारे अंदर 2 हैबिट्स होती है, 2 हैबिट्स ऑलवेज़ रहती है। लेकिन अगर हमारे अंदर 2 हैबिट्स हैं ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि एक हैबिट जो कि गुड हैबिट है, उसे हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। बैड हैबिट्स को गुड हैबिट के सामने ऊँचा नहीं होने देंगे। बैड हैबिट को गुड हैबिट पे हावी नहीं होने देंगे, बल्कि गुड हैबिट को बैड हैबिट पे हावी होना चाहिए। आप सब घर के बाहर जो थोड़े बहुत कचड़े होते हैं ना, इधर उधर गिरे हुए, प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति हमें अपने गोद में रखती है, हमसे प्यार करती है। इतने रंग बिरंगे खाने पीने की चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा मिलती है, लेकिन फिर भी हम प्रकृति माँ का अपमान करते हैं। जहाँ हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, जहाँ हमें बड़े बड़े वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए, वहाँ हम अपनी सुख सुविधा के लिए उसे ही नष्ट कर देते हैं। हम पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं। और हमें जब कुछ होता है, जब कुछ बुरा चीज़ होने लगता है, दुनिया में बुरा चीज़ें आने लगती है, तो हम भगवान से सवाल करने लगते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान से हम सवाल करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी प्रकृति माँ को कितना हर्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ होता है और हम ये नहीं समझते। हम आप सबसे यही कहेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, इस न्यू ईयर में कुछ अच्छा करें। हो सके तो एक छोटा सा ही सही घर के आगे पौधा लगाएं, छोटा छोटा पेड़ लगाएं। पशु पक्षी कोई भी सबसे प्यार करें, नफ़रत बिल्कुल ना करें, किसी से ना करें। बाबा ने हमें प्यार करना सिखाया है, तो प्यार के रास्ते पर चलें। सब में बाबा को देखें, अपने आप प्यार हो जाएगा। हर छोटे बड़े चीज़ से प्यार हो जाएगा। आगे कोई और टॉपिक में बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।